लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े नेता को ये मामूली सा आम दे रहे हैं। जो काम आम से होता है उसके लिए दाम नहीं दिए जाते बंधु। बाबूजी को जिंदा रखना है ना, तो फिर जितना कहा जाए उतना ही करो। ज्यादा सवाल मत पूछो, निकलो। साला मंद बुद्धि बुड़वक, चलो। आप ही कुछ कर सकते हैं माई बाप। मेरा घर तोड़ रहे हैं वो लोग, मेरा घर बचा लीजिए। आपका भला हो। जाइए। सुमन जी, आप आइए। हाँ बताइए, घर में और कौन कौन है? हाँ ठीक है, बोलो। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है मंत्री जी, एक ट्यूबवेल लगवा देते तो बड़ा सुख हो जाता। आप अपना और अपने गांव का नाम उनको लिखवा दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। हम आपके लिए अपने बागीचे के आम लाए, एकदम ताजे हैं। ठीक है, रख दो। चलो। धन्यवाद। आप आओ। ठीक है। खेत में एक ट्यूबवेल लगवाना है। हाँ। समस्तीपुर गांव, नाम मक्खन चंद पांडे। समस्तीपुर? आपका नाम हम पहले भी सुने हैं कहीं। आप चुलबुल पांडे के भाई हैं क्या? होते भी तो क्या फर्क पड़ता, आप अपना काम कीजिए। हम कोई चुलबुल पांडे को नहीं जानते। लालगंज में हुए एक बम धमाके में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्री दयाल साहू का निधन हो गया। ये धमाका तब हुआ जब दयाल बाबू हर सोमवार की तरह अपनी जनता दरबार में बैठे हुए थे। इस तरह से उनकी निर्मम हत्या हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। आप अंदर नहीं जा सकती। हेलो मैडम। लालगंज में जो स्टेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ से भारी मात्रा में दिवाली के पटाखे बनाने के लिए लाइसेंस ठेकेदारों को बारूद जारी होता है। शुरुआती जांच में कंफर्म हुआ है कि दयाल बाबू के घर में जो धमाका हुआ है वो भी इसी बारूद से बने हुए बम का था। जांच पूरी होने तक हमने इलाके के सारे पटाखा कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। कुछ छोटे मोटे नेताओं का नाम सामने आया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी कोई सुराग हमें मिल जाएगा और गिरफ्तारियां शुरू होंगी। धन्यवाद। बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास जय साईं। अरे मक्खन चंद पांडे, कहा भैया, इतना बड़ा धमाका करके तुम तो गायब ही हो गए। हाँ वाह बबुआ वाह, हमका बहुत गर्व है तुम पे। तो आज इस कारनामे से अब लालगंज विधानसभा सीट के प्रमुख दावेदार हमरे दामाद जी हो गए। धन्यवाद। आभार। आम की पेटी में बम था, बताया क्यों नहीं? अरे का बुड़बक जैसी बातें करते हो, कच्चे नींबू हो, राजनीति नहीं समझते का? बताते तो करते का। आपने हमारा गलत इस्तेमाल किया। लो, हम कौन सा तुमको इनविटेशन कार्ड दी थी कि भाई आओ इस्तेमाल हो जाओ, अब तुम खुद ही आए इस्तेमाल होने को। हाँ, अभी कहा ना कि बहुत खास काम है तुम्हारे लिए। अंदर आओ, बताते हैं। कंग्रेचुलेशन।
अरे जाओ भैया, जाओ जाओ, चलो शाबाश। लंका छोड़ने का वक्त आ गया हनुमान जी, जय हो। अभी कहा है ना भैया कि कानून के हाथ और चेरी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। मंत्री जी की हत्या हुई है, पुलिस तो एक ना एक दिन तुमको धर ही लेगी। ऊपर से केस भी साला चुलबुल पांडे के हाथ में है, वो तो तुमको छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि वो तुम्हें यहां आके धरे और मारे, ये पिस्तौल पकड़ो और अपने भाई को जाके मार दो। क्या? सही तो कह रहे हैं हम, और कोई चारा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अभी एक भाई को तो मरना ही पड़ेगा भैया। वैसे भी कौन सा तुम्हारा सगा लगता है, जिंदगी भर दुख ही दिए। मार डालो साले को, खत्म कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? सोचो। बस ये आखिरी काम कर दो हमारा, कसम से इतना जोरदार इनाम देंगे कि याद रखोगे। मक्खी, हमको चेदी सिंह ने भेजा है आपको मारने के लिए। तुम्हारो सोच क्या रहे हो? दयाल बाबू को तो मार ही चुके हो। हम आपको मारने नहीं आए भैया, हम आपसे और भाभी से क्षमा मांगने आए हैं। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आम की पेटी में बम था। हमारी फैक्ट्री जल गई। हमने सोचा कि आपने जलाई है। पापा को बहुत सदमा लगा, उनका इलाज कराना था। हमने जो कुछ भी किया पापा के लिए किया। और जाकर बैठ गए छेदी सिंह की गोद में। हम मजबूर थे भैया, हम आपके हाथ जोड़ते, पापा को बचा लो, वो मर रहे हैं। पापा को बचा लो भैया। हम आपके पैर छुएं, अगर हाथों का स्पर्श मिला हो तो आशीर्वाद दीजिए। चलिए रहने दीजिए, हम आपके आशीर्वाद के बिना ही खुश हैं। बैठ जाएं। आपके डॉक्टर साहब मिले थे हमें, कह रहे थे कि सिर्फ 2 या 4 दिन जिएंगे आप। जोर से लपड़ मारा हमने उनको, झट से आपकी जिंदगी पड़ गई। देखिए पांडे जी, जो आपको हम में गुरूर, अहंकार और घमंड दिखता है, वो दरअसल है नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ सदमे ही सदमे खाए। एक हमारे पिता के जाने का, फिर आपके आने का, और फिर हमारी मां के जाने का, और फिर अगर आप चले गए तो हम तो मेंटली हो जाएंगे। देखिए, इतने सालों बाद कहने और सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आज के बाद हम आपको सिर्फ पापा ही बुलाएंगे, पापा ही बुलाएंगे। आशीर्वाद दे दिया। कमाल करते हो यार प्रजापति पांडे जी। भैया जी, ले आए मक्खी को।
तुमसे वादा किए थे कि एक बड़ा जोरदार इनाम देंगे हम तुमको। तुम्हारी माताजी की आखिरी निशानी, उनका फुसफुस। ये तुम्हारे पास कैसे आया? धरो साले को। प्रणाम माताजी। आशीर्वाद दीजिए हमें। चुलबुल पांडे आप ही के सुपुत्र है ना? हाँ? कहाँ हमारा पैसा? ये बताइए। हमारा पैसा दे दो। अरे दे दो हमारा पैसा। साला पैसा दो वरना मारेंगे पकड़ के तुमको। हमारा पैसा दो। पैसा दो। पैसा दो नहीं तो फूट डालेंगे हम। क्या ढूंढ रही है? अरे इधर तो माता जी क्या करोगी आप इसका? चुलबुल पांडे की तुम्हें खरीद कर हमारे पैसे से? साला अरे जबरदस्ती क्या कर रही माता जी? हम तुमको दे दो, हमारा पैसा दे दो बस। चेदी सिंह का आखिरी प्रणाम। जय हो। इस घर में जो कुछ था वैसा का वैसा वापस सजा दो। जी भैया जी। हमें फालतू में पुलिस केस नहीं चाहिए और इसे तो हम संभाल के रखेंगे। हमारी फुसफुस हमसे तुम्हारी माताजी की जान नहीं ली है। तुम्हारी फैक्ट्री में आग भी हम ही लगाए। अब भाई को तो तुम मार ही चुके हो, अभी क्या करोगे इस दो संसार में रह के? हाँ हेलो, चलो अपने परिवार के पास। छोटा परिवार सुखी परिवार। भैया जी बंधु का फोन है। हाँ बोलो बंधु। चुलबुल पांडे जिंदा है भैया जी, अपनी आंख से देखे हूँ। पूरी फौज लेके आ रहा है आपके पास। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पक्की खबर बता रहे हैं भैया जी, गद्दी संभालिए। अपने भाई को मार दिया तुम। चल मनपति, किसने बोला था यहाँ वापस आने को? भैया
चलो पेटी। एक 101 कमीनों की बलि दी थी हमारे माँ बाप ने, तब हमको भगवान ने पैदा किया था चुलबुल पांडे। उन कमीनों के भगवान हम हैं, बदला लेने आए हैं। What? बहुत नुकसान दियो तुम हमें चुलबुल पांडे। अपने आप को कमीनों का भगवान कहते हो ना? भैया भैया भैया, पहली बार तुमको देखकर खुशी हुई है। तड़पा तड़पा के हमारा पैसा